उसको मारा गया। उसमें क्या है, गांठ भी जो लग रही है इसी तरीका लग रही है, वो पास हो भी नहीं है। सासू पीटे, ननद पीटे, जेठानी पीटे। उनकी अब नई डिमांड आई थी कि हमको आईफोन चाहिए। सुसाइड नोट में उसका लेख नहीं था, लेकिन उन्होंने तो हमको कॉल भी नहीं किया था। थाने पर रिपोर्ट दर्ज नहीं कराने थी। उन्होंने लगातार परेशान कर रहे थे। 21 लाख रुपए दिए थे सर। मीना बड़ौदा में एक विवाहिता के सुसाइड का मामला सामने आया है। परिवारजनों ने दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। आज हम उसके पियर पक्ष में हैं। घर वालों को क्या कहना है इस मामले में, क्योंकि मात्र शादी के 1 महीने बाद है ये पूरी घटनाक्रम हुआ है, जहां अभी तक घर में शादी के जो रंग है, फूल पत्तियां, उनके रंग भी नहीं उड़े हैं। लेकिन आज इस दुनिया से वो संजना मीणा है वो रुखसत हो गई है। क्या कुछ रहा है पूरी घटना में? नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अभिषेक मीणा है। मैं लड़की का भाई हूँ और हमने मीना बड़ौदा में बच्ची की शादी तय की थी, जो कि पिछली 5 मई को शादी हुई थी। तो हमने उनको अपनी मांग के अनुसार जो भी उनकी मांग थी वो पूरी कर दी। हालांकि हमने किसी और से ब्याज लेके उनकी मांग पूरी की थी, लेकिन उनकी डिमांडें बढ़ती जा रही थी और हमारी लड़की को वो परेशान कर रहे थे। उनकी अब नई डिमांड आई थी कि हमको आईफोन चाहिए। तो हमने जैसे तैसे करके, हमारे पिताजी ख़त्म हुए थे तो उनका आईफोन हमारे पास था तो हमने वो दे दिया था। हालांकि लेकिन अब उनकी नई डिमांड आई थी कि हमको 4 व्हीलर चाहिए। हालांकि लड़के का वो प्रमोशन हो गया था तो उनकी डिमांडें बढ़ती जा रही थी। तो इस वजह से वो लड़की को पूरे ससुराल बच के टॉर्चर कर रहे थे। तो इस वजह से लड़की हमको डेली फ़ोन करके रोती थी फ़ोन पे कि डिमांड कर रहे हैं, इनको ज़्यादा दहेज चाहिए था। तो पीआर पक्ष ने कम दिया है और लड़का का क्या है, प्रमोशन हो गया था तो उनके कुछ ज़्यादा ही नखरे भाव बढ़ गए थे कि हमको कम पैसा मिला है, हमको ज़्यादा मिलना चाहिए था। और ऐसी सगाई तो हमारे 36 आ जाती है। संजना का कौन सी तक पढ़ी थी? सर उसने BA कंप्लीट कर रखी थी। जो लड़का आप बता रहे हो कि सरकारी नौकर था, किस विभाग में था वो? सर वो पोस्ट ऑफिस के विभाग में था। तो अब LDC में उसका प्रमोशन हो गया था, जो कि दिल्ली ट्रांसफ़र भी हुआ था। तो पहले कैसे पता चला आपको कि आत्महत्या कर ली है या सुसाइड किया? सर हमको किसी ने, तीसरे व्यक्ति ने फ़ोन करके बताया। हालांकि हमको उन्होंने तो डायरेक्ट कॉल नहीं किया। घर वालों ने किसी ने नहीं किया? नहीं सर, घर वालों ने किसी ने कॉल नहीं किया। गाँव वालों ने किसी ने नहीं किया? नहीं सर, हमको तो किसी तीसरे व्यक्ति ने कॉल किया था। और हालांकि हमको कॉल भी 10-12 घंटे बाद किया था। अच्छा। वहाँ जाके हमने देखा तो लड़की का पूरा शरीर बहुत टाइट हो चुका था, जैसे कि 10-12 घंटे हो गए वो लड़की को ख़त्म हुए। लेकिन उन्होंने तो हमको कॉल भी नहीं किया। तो शायद तो तब जाके उसको नीचे उतारा गया। उस वक्त घर वालों ने क्या कुछ बोला था आप जब पहुँचे थे? सर मैं तो बाद में आया था। हालांकि वो यो कह रहे थे जी कि उनको, इसको लड़की को जल्दी से जल्दी दाग लगा दो। मर गई तो मरने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका जल्दी दाग लगाओ आप जल्दी। जब हम वापस पहुंचे तो हमने ही पुलिस बुलाई। अच्छा। हमने रोका। वहाँ रोने धोने का कोई काम नहीं था, बिल्कुल राजी खुशी वो बैठे थे। उनका ऐसा कुछ नहीं था कि हमारे घर में कोई मतलब ऐसा मर्डर हुआ है, आदमी मरा है, या वहाँ बिल्कुल कोई दुख कलेश नहीं था। कोई दुख कलेश नहीं था। वो राजी खुशी सब घर वाले घर पर बैठे थे और ये कर रहे थे कि जल्दी इसका दाग लगाओ। तो हम वहाँ पहुँच गए तो हमने रोका, पुलिस बुलाई है तो हमने ही फिर लड़की को बाहर निकलवाया सुबह 7 बजे। अब 1 महीना शादी को गया है, पढ़ी लिखी बच्ची थी, इतना बड़ा कदम क्या वो खुद से उठा सकती है? नहीं उठा सकती साहब। इतनी शुद्ध और सज्जन बच्ची थी जो हमारे शायद ही 1-2 बच्ची ऐसी होती हैं हजारों में। इतनी शुद्ध सज्जन बच्ची थी, आज तक हमने उनकी कोई बात नहीं सुनी। अच्छा। इतनी अच्छी बच्ची थी और ना कोई ऐसा कदम उठा सके वो। इतना तो हमें विश्वास है वो स्वयं ऐसा कदम नहीं उठा। तो आपका कहना है कि बच्ची ने सुसाइड नहीं, उसको मारा गया है। उसे मारा गया। हाँ, उसमें क्या है, गांठ भी जो लग रही है इसी तरीका लग रही है, वो पास हो भी नहीं है। अच्छा। उसमें 4-5 गांठ लग रही लोगरी में। जिस तरह लटकने से या प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि अकेले ने वो काम नहीं किया है। ऊपर की कुंडी लगी हुई थी, अंदर की कुंडी नहीं लगी हुई थी, जंगला खुला हुआ था तो आराम से हाथ से अंदर से कुंडी लगा सकते हैं। सुसाइड नोट की बात की जा रही है, वो क्या था? सुसाइड नोट में उसका लेख नहीं था। इसको हम मिलान करवा सकते हैं, पुलिस मिलान करवा सकती है। उसका डेरे हाथ से किसी ने मतलब उससे लिखा हुआ है, जबकि वो स्वयं जैन हाथ से लिखती है। अच्छा। तो वो उसका लिखा हुआ नहीं, यानी प्री प्लान करके बाद में सुसाइड नोट अंदर डाला। खुद की साजिश थी, उनकी खुद की साजिश थी। वहाँ कोई बोल ही नहीं रहे थे गाँव वाले। गाँव वाले तो बाद में आए कि लड़की को हमको दो भाई, आप क्यों ले जाओ उसको, लड़की को हमको दो इसको। तो वो जबरदस्ती करने लगे हैं। थाने पे रिपोर्ट दर्ज नहीं कराने थी उन्होंने। पुलिस वालों ने घंटा पड़े रही है अम्मा थाने पे। अच्छा, पुलिस वालों की क्या कार्रवाई रही है अभी तक? पुलिस वाले ने अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है साहब क्या। हम 8 बजे पहुंचे साहब थाने में।
और फिर शाम को 3 बजे जाके FIR लिखी है उन्होंने। सुबह से लेके आप बैठे थाने पे और 3 बजे जाके FIR दर्ज हुई है। अच्छा, और वो भी SDM साहब के कहने पे। तो क्या कह रही थी पुलिस की इतनी डिले उन्होंने क्यों करी, क्या वजह बता रहे? कभी बोल रहे हैं नेट स्लो चल रहा है, कभी बोल रहे हैं बड़े अधिकारी आएंगे, कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा, ये बता के बस बहाना लगा रहे थे। तो क्या वो टामल टोल करने की वजह थी या चीजों को गुमराह करने की? ये चीजें गुमराह करने की होती पूरी। अच्छा, यानी FIR दर्ज करने में डिले की गई थी। दहेज की वजह से ही मौत हुई है या कुछ और? हाँ, ये दहेज का ही वो है। अच्छा। लगातार परेशान कर रहे थे हमको, ये भी बता रहे थे, हम पड़ोसी हैं कि भाई हमारी बच्ची को परेशान कर रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ उनको समझाया भी था फोन कर करके 2-3 बार इन्होंने। अभी क्या हुआ पता नहीं, लास्ट में जाके वो बस लड़की को मार दिया। जिस तरह दहेज की बात की जा रही, कितना क्या शादी में मान सम्मान दिया गया, क्या कुछ? 21 लाख रुपए दिए थे सर। अच्छा, 21 लाख की बात करी, उससे ऊपर हमने शादी करी। अच्छा, अच्छी शादी करी, शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनके पिताजी 1 साल पहले ही खत्म हो चुके थे, लेकिन फिर भी सबने मिलकर अच्छी शादी करी। उन्होंने मोबाइल मांगा तो मोबाइल भी उनको दिया, चलो कोई बात नहीं, कैसे भी रहे। फिर 4 व्हीलर की मांग करने लग गए। संजना की आप माँ हो, क्या कुछ आपकी बेटी ने आपको बताया कि मैं परेशान हूँ, मुझे परेशान किया जा रहा है, ऐसा उससे पहले कभी? हाँ, ऐसे ही बोला इन लोग मम्मी मुझे राजी नहीं, मारे पीटे, जिसके ऊपर गाड़ी मांगे, मोबाइल मांगे, मेरे को 1 रुपया मिलते, मेरे को देते वो करते, ऐसे रोज नहीं यार मैं फोन करती, यार के नहीं रोती, फोन पे बात नहीं करन दे छोरी से। अच्छा, यानी ने फोन घुसा लियो, वो खुल के बात नहीं कर पा रही थी आपसे? उनके बात नहीं करी, फोन घुसा लियो जेठ ने, फोन दबा लियो, फोन नहीं करन देवे। सासू पीटे, ननद पीटे, जेठानी पीटे, इन्हों कोई मुझे देवे लग रहे हैं, उलट ठोला बोल संगे जैसे कहवे। अभी शादी को 1 महीने हुआ, इस बीच में वो कितने दरमियान आपके यहाँ आई और गई है? 2-3 बेर आई, 3 बेर आई। 3 बेर आई है। 3 बेर आई से हम कुल रजावे, हम कर लेनो कहवे कि सुबह या उल्टा बाट को आवे, रात को ले जावे। अच्छा, 11 बजे ले जावे, 12 बजे ले जावे, हमारी कहन नहीं माने, हम कल चोरी करे वासे। घर वालों का कहना है कि ये सुसाइड नहीं, एक तरह से मर्डर है। हमने अपनी श्रद्धा के अनुसार, हमारी जितनी हैसियत है उससे ज़्यादा हमने शादी में मान सम्मान रखा, बारात से लेके परिवारजनों सबका, हैसियत से ज़्यादा रुपए दिए, पैसे दिए, मान सम्मान दिया। लेकिन आज हमारी बेटी को मौत का मुँह देखना पड़ा है, उसे सुसाइड करना पड़ा। अब ये हालांकि पुलिस का जांच का विषय है कि वो सुसाइड थी या हत्या थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में आज संजना इस दुनिया में नहीं है, जहां एक नए जीवन में उन्होंने प्रवेश किया था, हंसी खुशी नए जीवन की अग्रसर हुई थी, लेकिन होने को कुछ और मंजूर था। परिवारजन निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं कि इसमें पूरी तरह निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले।